यहाँ पर आए हुए आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में बाबा साहब वाहिनी के जिला अध्यक्ष श्री सुजीत कुमार जी, समाजवादी अनुसूचित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष श्री लल्लन कुमार जी और समाजवादी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला महासचिव बीएचयू से जो अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए उज्जवल कुमार एक बहुत शानदार साथी है। अपनी जीविका के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए एक शानदार कोचिंग का भी संचालन करते हैं और उससे जो समय बचता है समाजवादी पार्टी के हर आंदोलनों और संघर्षों में ये देने का काम करते हैं। बहुत होनहार नौजवान है। हमारे बीच में आप ही के विधानसभा के इंटरमीडिएट कॉलेज में आप अध्यापक हैं, प्रवक्ता हैं, श्री शशिकांत भारती जी बाबा साहब वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव हैं और ये डॉक्टर जितेंद्र भारती जी बहुत ही शानदार साथी हैं। ये मिशन से जुड़े हुए हैं बाबा साहब के विचारों से और ये जखनिया के अंतिम छोर से चल के आए हैं। बाबा साहब वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव हैं। हमारे बीच में महिला सभा प्रकृति ने एक चीज दे दिया, कुछ छीना है तो कुछ चीजों को बहुत बढ़िया से ये समर्पित किया है। वो सारे गुण और हुनर आपके अंदर है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि ये शानदार कार्यक्रम आयोजित किए हैं। हमारे संगठन के इस जमानिया विधानसभा के हमारे जिला सचिव, सेना से रिटायर्ड है श्री श्री राम यादव जी, पूर्व प्रधान है ब्लॉक अध्यक्ष रजनीश जी, हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव भाई ये हमारे ये अजय जी बहुत अच्छे गायक हैं, पीछे बैठे हुए हैं रजनीकांत जी जिला अध्यक्ष हैं, श्री विजय यादव जी समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश सचिव हैं, श्री आकाश यादव जी जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य हैं, पीछे हमारे दिख रहे थे, अब बैठे होंगे कहीं प्रमुख जी जमानिया प्रतिनिधि श्री संतोष कुशवाहा जी, सभा अध्यक्ष जी आ रहे हैं, माननीय सांसद अफजाल जी अंसारी साहब के यहाँ बैठक थी और उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी जनप्रतिनिधियों के आवास पर बाबा साहब के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित है जयंती के अवसर पर और 2 घंटा का समय आप दे दीजिए और हमारे आवास पर भी इस कार्यक्रम को समापन करके आप जाइए। मैं किसी तरह 12:45 बजे वहां से निकला, वहां से निकलते ही बहुत आधी तूफान था। हमारे अभी तौकीर साहब वो 2-3 साथी वहां फंसे हुए हैं, मीटिंग अभी चल रही थी। तो साथियों, यहाँ माताएं हैं, बहनें हैं और बाबा साहब में विश्वास यकीन करने वाले लोग, उनके ऊपर अपने को सब कुछ समर्पित करने वाले लोग, संविधान को जानने वाले और बाबा साहब ने जो दिशा निर्देश दिया उनके अधिकारों को पहचानने वाले बहुत बड़ी संख्या में हमारे सम्मानित प्रधान क्षेत्र पंचायत के सदस्य, प्रबुद्ध लोग, पढ़े लिखे हमारे नौजवान साथी, हमारे अग्रज बौद्धिक लोग और गांवों से निकलकर जो हमारे अग्रज आए हैं, नौजवान साथी आए हैं, मैं बहुत बहुत आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं और माननीय मंत्री जी आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप जिस हौसले और जज्बे के साथ सर्व समाज के लोगों को जिन बातों को हम लोग अपने भाषणों के माध्यम से माइक पर कहने का काम करते हैं उसे आप जमीन पर उतारने का काम करते हैं, जिसका जीता जागता सबूत रहा कि जो साथी जहां से खड़ा हुआ निधड़क अपनी बातों को कह लेता था, अपनी मांगों को, और जो काम पूरा हो गए हैं उसे भी बताने का काम कर रहे थे लोग। तो कहीं न कहीं ये जो जिस बात की कल्पना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया था कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जिन बातों को संविधान के माध्यम से जिस ताकत को देने का काम किया कि यहाँ पर बैठा हुआ एक एक आदमी वो पिछड़ा है, दलित है, वंचित समाज का, जिसे वोट देने का अधिकार नहीं था और आज बाबा साहब के संविधान ने उसे वो हथियार और ताकत दी है कि देश के अगर सबसे बड़े उद्योगपति अंबानी जी की पत्नी और उनके परिवार के बच्चे और वो लाइन में खड़ा हो, जो उनके वोट की कीमत है हमारे इस कतार में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति के भी वोट की कीमत है। इस कताई और कतार पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक साथ सबको बैठाकर जो अधिकार दिया, जो आपको बोलने का, चलने का, अपनी बातों को रखने का, आपका शोषण हो, दमन हो तो अपनी बातों को आप तहसील, थाने और जिला कलेक्ट्रेट के यहाँ, एसपी के यहाँ निधड़क रूप से जो है आंदोलन, धरना प्रदर्शन, संगीत, तय, वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से आप रख सकते हैं। उन सारी चीजों पर बाबा साहब के दिए अधिकारों पर ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार ताला लगाने का काम कर रही है। क्या हमारे अभी एक कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं, हमने ये बताया माननीय मंत्री जी, मास्टर साहब एक अध्यापक हैं और उस समय जब आप पढ़े होंगे, जब
गांव में लोग पढ़े लिखे नहीं रहे होंगे, अपना पत्र बचाने के लिए एक गांव से दूसरे गांव लोग जाते रहे होंगे। आज तीसरी पीढ़ी को आप देख रहे हैं, लेकिन इनका नाती आज चाहे कि हम प्राइमरी का टीचर हो जाएं, तो उत्तर प्रदेश और इस देश की सरकार सरकारी नौकरियों पर ताला लगा दी। वही तो दलित का बेटा, वही तो पिछड़े का बेटा, वही तो अगड़े समाज का वो व्यक्ति जिसके पास बहुत जगह जमीन प्रॉपर्टी और घर द्वार नहीं रह गया, उसके बेटे बेटियां बाहर जाकर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आज उन सब के लिए ताला लग गया है। इसलिए मैं आप सबसे भी कहना चाहूंगा, और माननीय मंत्री जी, इस बात को भी मैं धड़क कहना चाहूंगा कि जब संविधान बन रहा था, संविधान सभा में हमारे एक पिछड़े दलित समाज के लोगों की संख्या नहीं थी, 3-4 लोग ही थे, और बहुत बड़ी संख्या जो थी अगड़े समाज के लोगों की थी। तो ऐसे लोग भी थे जो बाबा साहब ने प्रारूप तैयार किया, जो संविधान लिखने का काम किया, उसे लागू कराने में जो ऐसे अमन पसंद लोग थे, संविधान को मानने वाले लोग थे, उन सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोगों ने मिलकर इस संविधान को इस देश में देने का काम किया। तो इन बातों को मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं बैठा था, माननीय उदय प्रताप सिंह जी जो श्रद्धेय नेताजी के गुरु रहे, आज हमारे पार्टी के सांसद रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, और पार्टी में उनके विचार आते हैं। हमसे कहा कि तुम जिला अध्यक्ष हो, इन बातों को भी कहो कि हमारे पिछड़े दलित वंचित समाज के लोग, जो अगड़ी जात के लोग हैं, जो पीडीए समाज के लोगों के लिए, वंचित समाज के लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके साथ खड़ा होकर चट्टान की तरह हमारी इस समाजवादी आंदोलन की आवाज को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हम उन्हें भी बधाई देने का काम करेंगे कि वो समाज के इन लोगों के लिए चिंतित हैं, जैसे उस समय देश की आजादी के बाद सभी लोगों ने मिलकर बाबा साहब के संविधान को समर्थन देने का काम किया था। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो संविधान को न मानकर, संविधान को कमजोर करके इस देश में तानाशाही लाना चाहते हैं। उन लोगों को रोकने के लिए कहीं न कहीं हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। ये जो पूरे धनबल के बदौलत जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इनके जो महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी किताबों को लिखने का काम किया, उसमें इन्होंने साफ लिखा है कि अगर सत्ता पर बहुत दिनों तक काबिज रहना है तो इस देश के 95% लोगों को गरीब कर दो कि वो केवल रोजी और रोटी मांगने के लिए आपके सामने हाथ फैलावे, और 5% लोगों के पास 2-4-5 उद्योगपतियों को सारा देश का धन दे दो कि उसी के इशारे पर उसके सामने लोग हाथ फैलाते रहें। आज भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार ने यहाँ पर लाकर हम लोगों को खड़ा कर दिया है, और इस स्थिति को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज आपका बेटा बेटियां कहीं नौकरी नहीं पा सकते, रेलवे में निजीकरण, बिजली विभाग में निजीकरण, आपका जो है अध्यापक की भर्ती नहीं, सेना 4 साल का अग्निवीर कर दिया, पुलिस की भर्ती 8 साल में 60,000 की भर्ती हुई, 8 साल के बाद कलर की भर्ती हो नहीं रही, आउटसोर्सिंग पर चपरासी, 4th क्लास की नियुक्ति, 3rd क्लास की नियुक्ति, तीसरे एक क्लर्क की नियुक्तियां भी, ये सब संविदा भी नहीं, आउटसोर्सिंग से ये सरकार करा रही है, जिसमें 1 साल 2 साल आपका बढ़िया पढ़ा हुआ लड़का भी नौकरी उससे अधिक नहीं पा सकता, 10-20-25 हजार की, उसी के लिए इनके यहाँ उनके यहाँ दौड़ना है। नहीं तो एक अध्यापक हो जाता था, रिटायरमेंट होते होते उसके परिवार में कई अध्यापक ISP पैदा हो जाते थे। आज स्थितियां बद से बदतर हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी, मैं आप सबका धन्यवाद, और आदरणीय मनु सिंह जी का जो आयोजक होता है उसकी परेशानियां बहुत बड़ी होती है, लोगों को रोकना, सबको जलपान कराना, उनको अपने स्थानों तक पहुंचाना और उनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखना। हम लोग तो कहीं से भाग के आ गए, अपनी बातों को रख लेंगे, लेकिन बाबा साहब एक देश के ही नहीं दुनिया के बहुत बड़े एक विद्वान रहे, जिनका इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में सम्मान है। उनके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गृह मंत्री ने इस बात को कहा कि अंबेडकर अंबेडकर जो ही खड़ा हो जाता है, अंबेडकर अंबेडकर रखने लगता है, अगर इतना बड़ा भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते। लेकिन स्वर्ग किसी ने देखा या न देखा, लेकिन समानता का अधिकार देकर, मौलिक अधिकार देकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो एक ताकत सब समाज के लोगों को दी है, उसने इस धरती पर ही स्वर्ग देखने का काम किया है। उसके मान, उनके मान सम्मान को बचाने के लिए लोकतंत्र में जब बहुत बड़ी लड़ाई हो तो सारे आपस के छोटे छोटे मतभेद भूल जाते हैं। आप पहचानने का काम करिए कि विरोधी सामने कौन खड़ा है, जो हमारे अस्तित्व को मिटाना चाहता है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है, संविधान को समाप्त करना चाहता है। उस
से लड़ाई लड़नी है, सारी चीजों से हटकर हम सब लोग एक कतार में खड़ा हो जाए और 2027 में उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा सूबा है। जब भारतीय जनता पार्टी को यहाँ रोक देंगे, उसकी सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे, देश की सत्ता बहुत चंद दिनों में जाने का काम करेगी। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका अभिनंदन करते हुए और पुनः माननीय मंत्री जी का और सम्मानित लोगों का, जमानिया के जितने भी नेता हैं हमारे सम्मानित संगठन के, जिनका नाम नहीं ले पाया हूँ, आप सबका भी आभार व्यक्त करते हुए, भाई जावेद जी भी हैं, आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय समाजवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।